हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स में मॉडल पेपर यानी अनसॉल्व पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन ए को सॉल्व किया था यानी 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया था। आज मैं उसके सेक्शन बी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को किया कैसे वो जरा देखिए, आप जरा अच्छे से समझिए। मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और अपरिमेय ना होकर ये परिमेय संख्या मैंने इसको माना है, तो इसके दो धन पूर्णांक होते हैं पी और क्यू, ठीक है। √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब इसमें हमने क्या किया, कैंची का गुणा किया, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू √2Q। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में हमने 2 का भाग लगा दिया। जब 2 का भाग लगा देंगे, P स्क्वायर अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब P स्क्वायर, अब यहाँ पर हमने एक बात लिखी, देखिए ये बात बहुत समझने वाली है। पी स्क्वायर में हम 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी 2 से, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। यानी पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी 2 से भाग लग रहा है, तो पी में भी 2 से भाग लगेगा। अब हमने क्या किया, पी स्क्वायर, पी बराबर जो √2Q लिखा था मैंने इसको मान लिया पी बराबर 2R। अब इसका होल स्क्वायर किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो ये आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4R, ठीक है। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2Q स्क्वायर है, तो 2Q स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे और 4R स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा दिया, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो Q स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर आ गया, Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या होगी, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, तो पी भी 2 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 2 से विभाज्य है। यह एक विरोधाभास है। हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% ये क्वेश्चन आता है, ये बात आप समझ लीजिए। 101% ये क्वेश्चन आएगा। पिछले मैं 2018 से एनसीईआरटी जब से लगा हुआ है तब से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, और 7 सेटों में ये लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, दूसरे 21 का खा। 21 के खा में देखिए, 21 का खा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देखिए दूसरे का खा क्वेश्चन है 1 + sec a बट्टे sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a, ये क्वेश्चन है, ठीक है। sin स्क्वायर a बट्टे 1 - हमने यहाँ पे एलएचएस को उठाया, 1 + sec a बट्टे sec a। अब यहाँ पर जो राइट हैंड में है वो sin स्क्वायर a है, क्या है, sin स्क्वायर a। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में sin स्क्वायर a है, तो sin स्क्वायर को यानी sec को चेंज किया हमने 1/cos a में, 1/cos a में, और नीचे भी चेंज किया हर में 1/cos a में। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a + 1 बट्टे cos a 1/cos a। cos a से cos a कैंसिल कर दिया, ये आया 1 + cos a बट्टे cos a। अब हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a क्या होता है, 1। हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1, तो cos स्क्वायर a बराबर 1 - साइन स्क्वायर a। 1 + cos a 1 - cos a, ये हो गया 1 - cos स्क्वायर a। तो 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a, ये हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब दूसरे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर एक समकोण अंतरित करता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है तो πr² थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 r² थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर और थीटा 90 है, ठीक है। फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगाओ πr² थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। मैंने पाई की जगह 22/7 गुणा 21 थीटा की जगह 90 और 360 माइनस 1/2 21 गुणा 21 साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, 21 होता है 441।
और इसको मैंने सॉल्व किया था 126 आ रहा है। आप चेक करके देखना कितना आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन बहुलक मध्य का, ये क्वेश्चन आना ही आना है, दूसरे का घा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे मेन बात क्या होती है, जैसे ये टेबल बनी हुई है तो इसमें सबसे पहली बात बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है। बहुलक क्या कहता है कि जो सबसे अधिक बार आ रहा है। अब ये 10 नंबर है, सबसे पहले बहुलक को चेक करेंगे तो यहाँ पर F1 लिखा है ये। ठीक है, इसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। F1 के ऊपर F0 हो जाएगा और नीचे F2 हो जाएगा, और F1 के डायरेक्ट ये हो जाएगा L होता है 30। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का और इसके बीच में जो गैप है, अंतर है उसका 5 का, तो इसे बोलते हैं H। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इसमें वैल्यू रखो 30 प्लस 10 माइनस 9 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणा 5। 10 में से 9 घटाया 1 गुणा 5 बट्टे 20 माइनस 12। 20 में से 12 घटाया 8, 5 बट्टे 8 हो गया। 8 का भाग 5 में लगा 6.25, इसकी वैल्यू आई 36.25। ये क्या हो गया, ये बहुलक हो गया। बात समझ में आई। देखिए बहुलक माध्य मध्य का यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है 100%। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4,-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंत विभाजित करता है। अंत विभाजन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने 4,-3 लिख रखे हैं, 8,5 रखे हैं, और उस बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु हमने लिया x, y, ये माना है अपनी तरफ से 3:1 है, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ये कैपिटल X कैपिटल Y और ये m1 m2। अंत विभाजन का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 4 बट्टे 3 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 4 बट्टे 4, ये हो गया 24 4 28 बट्टे 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 7 28 x बराबर 7, और ये हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 1 गुणा माइनस 3, 5 3 15 माइनस 3 12 बट्टे 4, ये हो गया y बराबर 3। ठीक है, ये आपका आ गया x की वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका चाप 22 का चौथा क्वेश्चन, y के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए बिंदु 5,-3 13, और बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमने यहाँ पे 5,-3 लिखा और 13, बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, x1 y1 माना, x2 y2 माना, इनके मान x1 y1 x2 y2 इनके मान लिए। बीच की दूरी का क्वेश्चन 100% एक आ रहा है, तो आप इसको तैयार अच्छे से करिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 बट्टे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी की वैल्यू 10 है, मैंने यहाँ पर 10 लिखी, √13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 10 13 में से 5 घटाए 8 बचे, और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद 10 का वर्ग 100 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। वर्ग इसलिए किया था कि हो गया अंडर यहाँ से हट जाए। अब 100 में से 64 घटाया और y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 घटाया 36 हो गए, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो y की वैल्यू 6 प्लस 3 6 माइनस 3, y का मान 3 आएगा और एक y का मान माइनस का 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा देखेंगे। देखिए 22 का क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन चौथे चैप्टर से है ये, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है f(x) = 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले लिखा है शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक होता क्या है, शून्यांक होता है x की वैल्यू। क्या होती है शून्यांक होने x की वैल्यू, 3x² माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4। यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको 0 मानेंगे, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कितनी है, x रहा 4/3, x प्लस 1 = 0, x रहा -1। ठीक है, इसके हमने गुणनखंड कर लिए। ये ही शून्यांक होते हैं, इसको हम शून्यांक बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शून्यांक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं मालूम है, मूल। ठीक है, इसको ही मूल बोलते हैं, इसको ही शून्यांक बोलते हैं। ठीक, अब इनने क्या किया शून्यांकों और गुणांकों की, यानी ये एक अल्फा बन गया और एक बीटा बन गया। इसे हम अल्फा भी कह सकते हैं
और बीटा, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, अपनी तरफ से जो आपको मर्जी आए वो मान लो। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 द्विघात बहुपद से हमने कंपेयरिंग करी, तो a का मान 3 आ गया, b का मान -1 आ गया, c का मान -4 आ गया। अब शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क चल रहा है तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लो तो ज़्यादा बेटर लगेगा, इसे लेता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू है 4-3, ठीक है, 4-3, और बीटा की वैल्यू -1, और बी की वैल्यू कितनी है, -a की वैल्यू 3। तो एलसीएम लेंगे तो 4-3/3, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 4/3 इंटू -1, ये हो गया -4/3, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दोनों वैल्यू क्लियर हो रही हैं, यानी शून्य और गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 का खा। 22 का खा क्या है, ये लिखा हुआ है 22 के खा में। 22 का खा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करो। तो यहाँ लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 4.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू -0.7। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों समीकरण को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट हटा दिया तो 2/10 आ गया, 3/10 आ गया और 13/10 आ गया। 10 से 10 ये सारे कैंसिल हो गए, एक इक्वल इक्वेशन बन गई। इधर भी ऐसे ही किया, 0.4x था तो दशमलव सबका हटा दिया और नीचे सबको 10 लगा लिया, तो ये इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद दोनों समीकरण बन गए। हमने दोनों समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करी, इसकी भी तुलना करी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा और c1 का मान -13 हो जाएगा। यहाँ पर a2 का मान 4 हो जाएगा, b2 का मान 5 हो जाएगा और c2 का मान 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जब कंपेयरिंग करी तो इन्होंने ये बोला कि इनके युग्म को हल कीजिए, a1/a2 इक्वल b1/b2। तो इनके युग्म कैसे आ रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। 2/4 इज नॉट इक्वल 3/5, ठीक है। तो ये युग्म इनके कैसे संगत हैं और रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करना है, तो यहां पर इनके युग्म को हल करेंगे तो x और y के ये मान निकलवा रहे हैं। तो यहां पर मैं मान आपके सामने निकाल दे रहा हूं, x और y के ये मान निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये समीकरण आएगा, देखो यहाँ पर 2x और 3y है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 13 दूनी 26, ठीक है। 4x प्लस 5y बराबर -7, घटाएंगे, ठीक है, -22 और 26, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 26 और 7 कितने हो गए, 26 4 30 और 3 33। y का मान -33 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -7 है। अब 2x प्लस 3y बराबर 13, इसमें y की वैल्यू रख दे रहे, 2x 3 गुणा 33 बराबर 13, 33 तिया 99 प्लस 2x बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 99, तो 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 1 गए 8, माइनस x बराबर -86/2, तो ये आ गया 2 चौक 8 2 तिया 6, x बराबर -43 और y बराबर -33, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, पी की और पी आर। अब स्पर्श रेखा की एक कहानी क्या होती है, स्पर्श रेखा की कहानी होती है, देखो स्पर्श रेखा की कहानी ये होती है कि किसी भी बिंदु से अगर लंब डालें स्पर्श रेखा हो तो त्रिज्या कितनी होती है, 90, कितनी होती है, ये लंब 90 का होता है, ठीक है, लंब कितने का होता है, 90 का होता है, ठीक।
और ये स्पर्श रेखा है और ये, तो हमने यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए, एक ये वाला बनाया और एक ये वाला बनाया। ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पी क्यू और पी आर हमें बराबर करना नहीं है, वो जाए इसके बराबर करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो त्रिभुजों में कंपेयरिंग किया, दो त्रिभुजों में हमने कंपेयरिंग किया पी क्यू ओ और पी आर ओ। जब दोनों में कंपेयरिंग किया तो सबसे पहले ये 90 है दोनों के पास, तो ये 90 हो गया, ठीक है। फिर ओ क्यू बराबर ओ आर, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं। और ओ पी बराबर पी ओ, यानी ये वाली भुजा कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग सम। तो हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का घा। 22 का घा क्या क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसके बारे में। 22 का घा जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। ये लिखा हुआ एंगल एबीसी बराबर एंगल एबीसी, एंगल एडीसी, यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ठीक है। अब तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये निकालना है, ठीक। हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, एडीसी बराबर एंगल बीएसी। अब यहाँ पर त्रिभुज बीएसी और एडीसी हम दोनों में कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, बीएसी यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी ये चीज दे रखी है ऑलरेडी, ठीक। और बीसीए यानी बी सी ए और डी सी ए दोनों समान कोण है, यानी कॉमन कोण है, हो गया है। सी ए कोण कैसा हो गया, कॉमन हो गया, तो ये समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है तो सी ए बट्टे सी डी बराबर सी बी बट्टे सी ए, और ये वाली पोजीशन आपके सामने क्रिएट हो गई। देखिए मैंने आपको बताया कि एक एक क्वेश्चन हम बहुलक का सॉल्व कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मध्यक का आ गया। यहाँ पे क्या निकलवा रहे, निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात करो। तो आपको ये समझो ये क्वेश्चन तो 100% तैयार करने ही करने हैं। तो माध्यक इसमें मध्य का यानी मीडियन बोलते हैं, 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 ये दे रखा है। हमें इसका माध्यक निकालना है, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो में दोनों चीजों को निकाल के दिखा दिया है आपको, माध्य और मध्य का, माध्य और मध्य का दोनों चीजें निकाली, इसको जरा देख लो आप, ठीक है। पहले मैं मध्य का दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको पूरी तरीके समझ में आ जाए। ये लिखा हुआ है मध्यक, माध्यक मैंने निकाला है तो 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50, ठीक है। एफ आई ए 14 56 60 86 74 62 और 48। अब मैंने इसको जोड़ा है, इसको बोलते सी एफ यानी संचयी बारंबारता। 0 में 14 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 56 जोड़ेंगे 70 आएगा, 70 में 60 जोड़ेंगे 130 आएगा, ठीक है। और 130 में 86 जोड़ेंगे तो 216 आएगा, 216 में 74 जोड़ा 290, 290 में 62 जोड़ा 352, 352 में 48 जोड़ा तो 400 आ गया। अब 400 आ गया तो 400 का आधा करेंगे तो 2 से आएगा, तो 2 से हमें किस में मिलेगा, 130 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब इसमें आएंगे, 216 में आएंगे, ठीक है, इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एफ, ठीक। और इसके ऊपर वाला क्या हो गया, सी एफ, और ये वाला क्या हो गया, एल। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, एल, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, कहाँ गई पेंसिल, यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, एल बराबर 30, एफ बराबर 86, सी एफ बराबर 130, एच बराबर 5 और एन बराबर 400। एच जो है वो 15 और 20 के बीच का फर्क है। अब माध्यक का फॉर्मूला लगाओ, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच बट्टे एफ। देखिए फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो ये समझिए कि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला याद करना बहुत मस्ट है, 30 प्लस 400 बट्टे 2 माइनस 130 गुणा 5। तो 30 प्लस 400 के आधे 200 लिखे, 130 बट्टे 86 गुणा 5, 200 में 130 घटाया 70 बचे, 70 बट्टे 86 गुणा 5, 86 का एक 350 में मैंने भाग लगाया, 2 बार काटा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 43 बट्टे 175, 43 का जब भाग 175 में लगाया तो ये 4.06 आया। मैंने यहाँ पर भाग भी दे के दिखाया है, देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने भाग दिया, ये 34.06 माध्यक आ रहा है। अब मैं इसका माध्य और दिखाऊंगा कि माध्य मैंने कैसे किया है।
सी आई है 15 20 20 25 30 25 30, एफ आई आ गया। एक्स आई जब निकालेंगे तो 15 और 20 का आधा कितना होता है? 5, 5 का फर्क है बीच में, 5 का फर्क है, ठीक है। 5 का आधा कितना हो गया? 2.5, और 2.5 इन सभी नंबरों में जोड़ दो, आगे वाले में, इन सभी आगे वाले नंबर में क्या जोड़ दो? 2.5 जोड़ दो। तो मैंने 2.5 इसमें जोड़ा तो कितना आया? 7.5 आया, 22.5 आया, 27.5 आया, 32.5 आया, 37.5 आया, 42.5 आया और 47 आया। अब इसमें मैंने कौन सी विधि लगाई? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि होती है कि 17.5 में से 32.5 घटा दो तो माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15। अब इसमें पग विचलन विधि में क्या होता है? जैसे यहाँ पर 15, 10, 5, तो कॉमन कौन सा नंबर हो गया? सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 5। 5 का इसमें डिवाइड दे दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। और फिर एफ आई का किस में गुणा कर दो? यू आई में गुणा कर दो, ठीक। तो ये गुणा किया, 14 तिया 42, ये सारे नंबर हमारे सामने आ गए। माइनस का ये नंबर आ गया, प्लस का ये नंबर आ गया, प्लस वाले संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा दिया, 128 आया। अब यहाँ पे h जो हमने माना था 5 तिया 15, तो h 5 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा? 5, और ये आपका a है, ठीक। तो अगर हमने घटाया है तो अब हम जोड़ देंगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप तैयार कर लो, माध्य तैयार कर लो, बहुलक तैयार कर लो, मध्यिका तैयार कर लो, ठीक है। ये तीनों चीज आती हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई यू आई गुणा एच बट्टे समेसन एफ आई। तो ए की वैल्यू 32.5 हो गई, ठीक है। 32.5 प्लस 128 बट्टे 400। अब 5 5 अट्ठे 40, 80 आ गया। अब इसमें हम भाग लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का चा। 22 का चा क्वेश्चन क्या है? 22 का चा क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसमें लिखा अभाज्य संख्या और 2 6 के बीच की कोई संख्या। अब पासे में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं पहले, तब दिखाएंगे आपको इसकी पिक्चर। पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 6 नंबर होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं पास है, अधिकतम समझना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। अभाज्य संख्या ये होती है। तो इनने बोला एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो वैसे 3 है, तो यहाँ पे पोजीशन आएगी 3/6 आएगी, ठीक है। 1/2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है, तो एक अभाज्य संख्या मतलब 3/6। अब इनने बोला 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या कौन सी है? 3 4 5, ये भी 3 नंबर है, 3/6, इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 23 वाला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का आता है। यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 पदों का योगफल 64 है, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को जरा ढंग से देख लो आप, बढ़िया सवाल है। देखो, मानो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, और सार वन पार्ट डी है, ठीक। S8 बराबर 64 और S17 बराबर 289, ठीक। अब हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो 8 है, n बराबर कितना रखेंगे? 8, मैंने 8 रखा है इसमें, तो S8 बराबर 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो S8 की वैल्यू कितनी है? 64, तो मैंने यहाँ पर 64 लिखे, 2 चौक 8 हो गए, 4 आ गए, ठीक है। 2a प्लस 7d। अब 4 का भाग लगाया 64 में, जब 4 का भाग लगाएंगे 64 में कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 6 24, 16 आ गए, तो ये आ गया 16, ठीक है, इजिकल टू 2a प्लस 7d। अब n इजिकल टू 17 लिखा, S17 व 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो S17 की वैल्यू कितनी है? 289, 289 इजिकल टू 17/2 2a प्लस, अब 17 से 289 काटेंगे तो 17 17 289 होते हैं, और कैंची का गुणा कर दिया, 17 गुणा 2 2a प्लस 16d, 17 दूनी 34 2a प्लस 16d, ये आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो, यहां से a और d का मान निकाल लो। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया, 16 बराबर 2a प्लस 7d समीकरण 1, और 34 बराबर 2a प्लस 16d समीकरण 2। तो यहाँ से मैंने दोनों को घटाया,
माइनस माइनस माइनस, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया। 34 में से 16 घटाए -18 और 16 में से 7 घटाए -9, -18 बट्टे -9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी 18। डी का मान कितना आया? 2 आ गया। कितना आया? 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, मैंने 1 में ही रखा है डी का मान। ठीक है। 16 बराबर 2a प्लस 7d, 2a प्लस 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 16 में 14 घटाए 2 बचे, 2 से 2 काट दिया, 1 आ गया। ए का मान कितना आया? 1। क्वेश्चन नंबर 24 वाली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एक गोलाकार कांच का बर्तन, सॉरी ये वाला है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो इस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए, एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो इस त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है? एक शंकु है और उसके ऊपर एक आधा गोला बना हुआ है। टोटल लंबाई 15.5 है। तो शंकु के लिए अगर लंबाई निकालेंगे तो आधे गोले की लंबाई आपको घटानी पड़ेगी। तो 15.5 में से 3.5 मैंने घटाया तो 12 आ गया। कितना आया? 12। यानी शंकु की ऊंचाई होगी 12। तो एल और रेडियस कितनी है? 3.5। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर हो गया। 12 का वर्ग 144, 3.5 का 12.25। तो ये हम जोड़ेंगे 156.25 हो गया। एल बराबर अंडर में रखा है इसको, 156.25, दशमलव हटाया नीचे 100 आ गए। वर्गमूल से बाहर करेंगे तो ये 100 का वर्गमूल 10 होता है। 156 25 के गुणनखंड आप करोगे तो 125 प्राप्त होगा। 10 का भाग 125 में लगाएंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है बकपृष्ठ। तो बकपृष्ठ होता है पाई आर एल, शंकु का बकपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो एल हमने निकाल चुके हैं। तो 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है और 12.5 है। 7 पंजे 35.5 आया। 12 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5, तो इसका गुणा हो गया 137.5। अब अर्धगोले का बकपृष्ठ और निकालेंगे तो अर्धगोले का, वैसे गोले का बकपृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर, तो अर्धगोले का निकालेंगे तो ये 2πr स्क्वायर हो गया। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 का भाग 3.5 में दिया 0.5, इसका मल्टीप्लाई किया 77 सेंटीमीटर। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है। लिखा हुआ है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए, 2 भवन बने हैं। ठीक है, 2 भवन बने हैं। देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन। यहाँ पर 2 भवन है। एक भवन ये वाला है, ठीक है, एक भवन तो ये है और एक भवन ये है। इसमें बहुत सारी इमारतें हैं और ये छोटा सा भवन है। ठीक है, छोटा सा भवन है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर से इस बहुमंजिला भवन से छोटे वाले भवन को देखते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। छत को देखते हैं, अगर इसके जमीन पैर को देखते हैं तो 45 अंश का कोण बनता है। इस छोटे वाले भवन की ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी पूरी ऊंचाई हमने h मीटर मान ली है। तो नीचे की बीच की दूरी हमने x मीटर मानी। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा आप देख लो। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर त्रिभुज ADC में tan 45 बराबर AC बट्टे CD हो गया। tan 45 हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया सबसे पहले। tan 45 का मान 1 होता है h बट्टे x बराबर h आ गया। फिर त्रिभुज AEB में लिया tan 30 बराबर AB बट्टे BE। तो tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, AB का मान होता है h - 10 बट्टे x। x बराबर x बराबर h और x बराबर है तो मैंने h की जगह x लिख लिया, x - 10 √3, x इक्वल टू x √3 - 10 √3। तो ये 10 √3 बराबर x √3 माइनस x कॉमन लिया √3 - 1। अब यहाँ पर इस √3 - 1 का इसमें डिवाइड लगाया तो 10 √3 बट्टे √3 - 1 इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमने परमेयीकरण कर दिया, माइनस है तो प्लस का किया √3 + 1 बट्टे √3 + 1। तो ये हो जाएगा 10 √3 √3 + 1 a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 हो गया, 2 पंजे 10, 5 √3 √3 + 1, तो 5 √3 √3 + 1 5, तो √3 गुणा करेंगे 3 + √3 इक्वल टू x। ये आपका आ गया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है।
और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।